इस पार्ट की शुरुआत होती है और हमें चेनफेंग को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त अपनी बो की मदद से लॉन्ग बाइटियान पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लॉन्ग बाइटियान पे घायल हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर चेनफेंग ने किस तरह की मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस किया है जो उसकी वो स्पीड के साथ मैच कर पा रहा है। और वो ऐसा कहते के साथ वहाँ से फिर से भागने लगता है और भागते हुए रास्ते में कुछ लोग मिल जाते हैं, लेकिन तभी चेनफेंग उस पर एक एरो से शूट कर देता है, जिसे देखते के साथ वो सभी लोग को अपने आगे कर देता है, जिसपे कि चेनफेंग उस एरो को वहाँ से गायब कर देता है। जिसपे कि लॉन्ग बाइटियान चेनफेंग को धमकी दे रहा होता है कि तुम शांति से मेरे सामने सरेंडर कर दो, नहीं तो मैं इन लोगों को मार दूंगा। जिसे सुनकर चैन भी अपनी पावर का यूज करते हुए उन लोग को वहां से टेलीपोर्ट कर देता है, जिसे देखकर वहां पे लॉन्ग बाइटिन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और चैन से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम मेरे सामने में इस तरह की डर्टी ट्रिक का यूज कर रहे हो। लेकिन तभी लॉन्ग बाइटिन के ऊपर कोई पीछे से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लॉन्ग बाइटिन वहाँ पे नीचे गिर गया होता है और तभी वहाँ पे हमें यूनर को देख पाते हैं जो कि वहाँ पे आते के साथ चैन से कह रही होती है कि अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम मुझे पूरी दिन भर उस जगह पे इंतजार करवाया लेकिन तुम वहाँ पे नहीं आए। जिसे सुनकर चैन उसे एक्सप्लेनेशन देने लगता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलने वहाँ आना चाहता था, लेकिन लॉन्ग बाइटिन के बहुत लोगों को पॉइजन दे रखा था तो मैंने उन्हें क्योर किया था और लॉन्ग बाइटन को पकड़ने में भी काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। और वो यूनर से वादा करता है कि वो जैसे ही लॉन्ग बाइटन को पकड़ लेगा तो वो उसे 300 ब्लैक स्टोन देगा, जिसकी मदद से उसकी कल्टीवेशन की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और तभी वहां पर दो लोग आ जाते हैं जो कि वहां पे आते के साथ कह रहे होते हैं कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई जो इस सिटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जिसे देखकर यूनर तुरंत उन लोग को पहचान जाती है और चैनफेंग को बताती है कि ये लोग यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड है जो कि जो भी इस सिटी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो उन लोगों को मस्त सबक सिखाते हैं। और जैसे ही यूनर लॉन्ग बाइटियन का नाम बताने वाली होती है तभी लॉन्ग बाइटियन यूनर का ही नाम फंसा देता है। जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वहाँ पे टूटे हुए सामान वाहन को देखकर तुरंत समझ जाते हैं कि ये लॉन्ग बाइटियन की वजह से हुआ है, क्योंकि उसके अंदर से लॉन्ग बाइटियन की पॉइजन पावर रिलीज हो रही होती है। और उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें हम लोग बेवकूफ दिखाई देते हैं जो हमें यहाँ पे सबूत नहीं दिखाई देंगे। जिसे देख लॉन्ग बाइटन तुरंत समझ जाता है कि वह फंस चुका है और वो ऐसा देखते के साथ अपने स्नेक बोन स्वॉर्ड की मदद से उन दोनों गार्ड को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उसकी मदद से चैनफेंग पर अटैक करवा देता है। और दूसरी तरफ लॉन्ग बाइटियन खुद को पावर को रिकवर करने के लिए अपनी पावर को उस स्वॉर्ड के अंदर डाल रहा होता है और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि कोई ऐसा इंसान भी होगा जो लॉन्ग बाइटियन को इस तक मजबूर कर देगा कि वो अपनी इस तरह की पावर का यूज करेगा। और तभी हमें वापस से चैनफेंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर की मदद से वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ पे पीछे कर देता है और यूनिट की मदद से उन लोग के आसपास आग लगाते हुए अपनी फायर ड्रैगन का यूज करते हुए उन लोग को वहाँ पे हरा देता है। जिसे देखकर लॉन्ग बाइटियन कहने लगता है चैनफेंग से कि मुझे इतना तो मुझे पता था कि तुम इन लोगों को हरा दोगे, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इन्हें इतना जल्दी हरा दोगे। और वैसा कहते के साथ अपने स्नेक बॉर्न स्वॉर्ड का यूज करते हुए आसपास के जितने भी लोग होते हैं उन सभी लोग की सोल को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जिसे देखकर चैनफेंग और यूनर अपनी पावर की मदद से लॉन्ग बाइटियन पे अटैक कर देते हैं, लेकिन लॉन्ग बाइटियन भी अपनी पावर की मदद से उनके अटैक को काफी हद से ब्लॉक करने लगता है। और चैनफेंग से कहता है कि फाइनली मेरी स्नेक बोन स्वॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है कि वो अब यहाँ पर किसी को भी हरा सकती है। और वो ऐसा कहते के साथ चैनफेंग एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश का यूज कर देता है। जिसे देखकर चैनफेंग उसके अटैक को अपनी स्वॉर्ड की मदद से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें चैनफेंग ही घायल हो जाता है। जिसे देखकर चैनफेंग यूनिट से कह रहा होता है कि इसकी पावर 9 लेवल ऑफ मार्शल किंग लेवल के पीक लेवल पे पहुंच चुकी है, तो मुझे इसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हराना होगा। और वैसा कहते के साथ लॉन्ग बाइटियन से फाइट करने के लिए आगे चला जाता है। जिसे देखकर लॉन्ग बाइटियन चैनफेंग से कह रहा होता है कि हो सकता है तुम यहाँ पर कितने भी बड़े जीनियस क्यों ना हो, लेकिन आज तुम मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे। अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम शांति से यहाँ पे सरेंडर कर दो। जिसे सुनकर चैनफेंग लॉन्ग बाइटियन से कहता है कि लगता है तुम्हें बस बात करना ही आता है। जिसे सुनकर लॉन्ग बाइटियन को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्नेक बोन स्वॉर्ड की स्पीड से चैनफेंग पे अटैक कर देता है। जिसे देखकर चैनफेंग भी अपनी स्वॉर्ड स्पीड की मदद से उस पर अटैक करता है, लेकिन उससे उस स्नेक स्पीड को कुछ भी नहीं हुआ होता है। और तभी वो स्नेक स्पीड चैनफेंग पे अटैक कर देती है, लेकिन चैनफेंग उसके अटैक को डॉच कर लेता है, जिसपे की यूनर चैनफेंग को बताती है कि इसकी पावर इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसने उन सभी लोग की पावर को एब्जॉर्ब किया है। जिसे सुनकर चैनफेंग उस स्नेक की सभी अटैक को डॉच करने लगता है। जिसे देखकर लॉन्ग बाइटियन चैनफेंग का मजाक उड़ाते हुए कह रहा होता है कि कहाँ तो तुम मुझे इतने एटीट्यूड यहाँ पे पकड़ने आए थे, तो अब तुम्हारी पावर को क्या हो गया। जिसे सुनकर चैनफेंग अपनी किसी टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से वो स्नेक वहाँ पे तड़पने लगता है। जिसे देखकर लॉन्ग बाइटियन उस स्नेक को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन चैनफेंग उसे वही रोक देता है। और तभी वो स्नेक की पूरी बॉडी ब्लू रंग में चेंज हो जाती है और चैनफेंग उसके ऊपर बैठ जाता है। जिसे देखकर लॉन्ग बाइटियन का पसीने छूटने लगते हैं और वो कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मेरे इविल स्नेक को कंट्रोल कर पा रहे हो। जिसपे कि चैनफेंग उससे कहता है कि इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। और वैसा कहते के साथ उसी इविल स्नेक की मदद से लॉन्ग बाइटियन पर अटैक करवा देता है, जिसकी वजह से
लॉन्ग बाइटियन वहाँ पे काफी ज्यादा घायल हो गया होता है और वो चैन फेंग से कह रहा होता है कि तुम प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हें जितना भी हो सके उतना पैसा प्रॉपर्टी सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। जिसे सुनकर चैन फेंग उसके पास से उन सभी लोग की इविल स्पिरिट को निकाल लेता है और उनकी बॉडी में डाल देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो दोनों गार्ड भी उठ गए होते हैं और उठते के साथ वहाँ पे हैरान हो गए होते हैं क्योंकि चैन फेंग ने लॉन्ग बाइटियन को काफी आसानी से हरा दिया होता है। और तभी चैन फेंग लॉन्ग बाइटियन से कह रहा होता है कि तुमने एंशियंट सिटी में काफी ज्यादा लोगों को मारा है, वुड अकेडमी के काफी ज्यादा डिसाइबल्स को भी मारा है, इसकी वजह से उन लोग की फैमिली बेघर हो गई। बहुत लोग तो इतनी ज्यादा इंजर्ड है कि वो लोग अपनी जिंदगी भी सही से नहीं जी पा रहे और तुम्हें लगता है तुमने इतने ज्यादा बड़े बड़े क्राइम किए उसके बाद भी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और वैसा कहते के साथ अपनी स्वॉर्ड की मदद से लॉन्ग बाइटियन को पे मार देता है और वो जैसे ही पीछे देखता है तो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी चैन फेंग की तारीफ कर रहे होते हैं। उसमें से एक लेडी कह रही होती है कि तुमने आज हम लोग की जान बचा ली है, तो अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ेगी हम लोग आपकी मदद जरूर करेंगे। और तभी वहाँ पर वही ओल्ड मैन आ जाता है और हमें पता चलता है कि वो इस एंशिएंट सिटी का लॉर्ड है और वहाँ पर आते के साथ चैन फेंग की तारीफ कर रहा होता है और उससे कहता है कि मान गए तुम्हारी ताकत तो काफी ज्यादा अच्छी है जो तुमने लॉन्ग बाइटियन जैसे पावरफुल ओपोनेंट को भी इतनी आसानी से हरा दिया और तुमने इस जगह को भी काफी लोगों से बचाया है, इसलिए मैं तुम्हें एंशिएंट सिटी डुअल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका दे रहा हूँ। जिसपे की चैन फेंग उसे साफ साफ मना कर देता है और उससे बताता है कि मैं यहाँ पर बस अपना लॉन्ग बाइटियन को पकड़ने का मिशन कंप्लीट करने आया था, जो मैंने आज कंप्लीट कर लिया है, तो मुझे किसी भी रिवॉर्ड की कोई जरूरत नहीं है। और वैसा कहते के साथ वहाँ से जाने लगता है, जिसपे की जो एंशिएंट लॉर्ड होते हैं वो चैन फेंग को बताते हैं कि जो भी इस डुअल कंपटीशन में जीतेगा उसे ग्लू स्क्रोल दिया जाएगा जिसके अंदर ड्रैगन बुद्धा की पावर होगी। जिसे सुनकर चैन फेंग पे रुक जाता है और ऐसा दिखाते के साथ हम लोग का ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।